तो जो मेरा आज का टॉपिक है, जो विषय है वो है कि बहुत बार हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम उपवास रखते हैं, हम फास्टिंग करते हैं ताकि हमारे क्या हालात अच्छे हो जाएं। क्या हो जाएं? हालात अच्छे हो जाएं, बेटर हो जाएं। हर एक बंदा आज अगर हम इंडिया पाकिस्तान कहीं से भी आए तो किस लिए आए हैं? ताकि हम कुछ अच्छा कर पाएं। किसके लिए? अपने परिवार के लिए। हालेलुया। पर जब हम फास्टिंग करते हैं, हम उपवास रख रहे हैं, हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम भेंट दे रहे हैं, हम वर्शिप कर रहे हैं, पर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हालात बदलते ही नहीं। मैं कॉमन सी बात करूंगा जो सबको पता है। हर एक बंदा आराधना करता है, प्रचार कर रहा है, वर्शिप कर रहा है और रोज प्रार्थनाएं कर रहा है, फिर भी हालात नहीं बदलते। क्या कहीं किसी ने ये पढ़ा है बाइबल में भी ऐसा हुआ? बहुत प्रार्थना हुई पर हालात नहीं बदले। तो हम वचन की ओर जाएंगे। तो जो मेरा आज का टॉपिक है, जो विषय है वो है कि बहुत बार हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम उपवास रखते हैं, हम फास्टिंग करते हैं ताकि हमारे क्या हालात अच्छे हो जाएं। क्या हो जाएं? हालात अच्छे हो जाएं, बेटर हो जाएं। हर एक बंदा आज अगर हम इंडिया पाकिस्तान कहीं से भी आए हैं तो किस लिए आए हैं? ताकि हम कुछ अच्छा कर पाएं। किसके लिए? अपने परिवार के लिए। हालेलुया। पर जब हम फास्टिंग करते हैं, हम उपवास रख रहे हैं, हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम भेंट दे रहे हैं, हम वर्शिप कर रहे हैं, पर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हालात बदलते ही नहीं है। मैं कॉमन सी बात करूंगा जो सबको पता है। हर एक बंदा आराधना करता है, प्रचार कर रहा है, वर्शिप कर रहा है और रोज प्रार्थनाएं कर रहा है, फिर भी हालात नहीं बदल रहे। क्या कहीं किसी ने ये पढ़ा है बाइबल में भी ऐसा हुआ है कि बहुत प्रार्थना हुई पर हालात नहीं बदले? क्या एकदम से किसी को आंसर मिला हो? परमेश्वर कर सकता है, पर कुछ ऐसी बातें हैं जहां नहीं हुई। हालेलुया। बहुत से ऐसे विषय हैं जहां पर ये चीजें नहीं हुई, तो आज हम उसी के विषय में बात करेंगे। हो सकता है हम किसी ऐसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ये चीज हो जाए, पर सालों लग गए, वो नहीं हुआ। शायद हम सोच रहे हैं प्रभु हम घर बनाएंगे एक, तो हमें आशीषित करेगा, हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, पर परमेश्वर से हम रोज प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं गलती कहाँ कर रहा हूं कि ये चीजें सही नहीं हो रही। तेरा वचन तो कहता है मेरे परमेश्वर कि मांगो तो मिलेगा, पर क्यों नहीं मिल रहा मुझे? क्या दिक्कत होगी है मेरे साथ? मेरे साथ है। हालेलुया। मैं किसी को भी बीच में से पूछ सकता हूं, आप मेरी तरफ ध्यान दें, क्योंकि जब वचन मतलब जब यीशु अंदर जाएगा तो यीशु बाहर आएगा। हालेलुया। जब यीशु अंदर जाएगा तो यीशु के काम बाहर आएंगे। हालेलुया। तो सेम ऐसा बाइबल में हुआ। कहाँ हुआ है? जब हम पढ़ते हैं ना कि जब मूसा के विषय में हम देखते हैं तो मूसा क्या करता है? इजरायली लोग कहाँ पे गुलामी में है? मिस्र के अंदर है। और वो क्या दुहाई दे रहे हैं परमेश्वर से? परमेश्वर की बात करता है, कहता है उनकी दुहाई मुझ तक पहुंची है। क्या दुहाई दे रहे हैं वो? कि प्रभु हमें बचा ले, परमेश्वर तू हमें निकाल ले, क्योंकि तूने वादा किया था वो गुलामी में जाएंगे, पर एक तुम में से एक आएगा और उन्हें बाहर कर देगा। प्रभु हम किसकी बाट जो है, किसका इंतजार करें? हालेलुया। हालेलुया। सब सीरियस है, कोई स्माइल नहीं कर रहा है। मैं आज मुझे यहाँ पे आए जुलाई में आया हूँ, मुझे 3-4 महीने हो गए। मैंने सबको हंसते देखा है प्रचार में। जब भी कोई पास्टर आते हैं वो बड़े अच्छे से हंसते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, पर आज मैं बोल रहा हूँ सब शांत हैं। हालेलुया। तो मूसा क्या करता है? वो लोग क्या कर रहे हैं? इजरायली क्या कर रहे हैं कि प्रभु तू हमें बचा, तू हमें निकाल, हम गुलामी वाली जिंदगी नहीं जीना चाहते, पर तूने हमें आजाद होने के लिए बुलाया, पर कब होंगे? कोई बता सकता है कितने साल की गुलामी थी? 430 साल की गुलामी थी।
जो कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जिसकी उम्र 430 साल होगी, मर गए होंगे ना कई लोग। किस इंतजार में मर गए होंगे कि कोई आएगा और हमें गुलामी से। उनके लिए क्या है कि प्रभु हमने तो प्रार्थनाएं करी, हमने बहुत कुछ करा, पर हम हमारे समय पे आज़ाद नहीं हुए। लास्ट सांस पे वो क्या कहते होंगे, प्रभु हम तेरे पास आ रहे हैं, ये आज़ादी बहुत है, पर तू हमारे बच्चों को यहाँ से निकाल दियो। हालेलुया। कई बार हम सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत साल हो गए हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कुछ हो, प्रभु कुछ हो, पर कुछ भी नहीं हो रहा। कितने साल लगे? 430 साल, कुछ भी नहीं हो रहा। अभी भी क्या कर रहे हैं? अभी भी रेता बजरी जो भी आ रहा है, ईंटें बना रहे हैं और फिर उनके अंडर में बैठे हैं। हालेलुया। मूसा जाता है, अब क्या होता है, अब प्रभु ने कहा मेरे कानों में उनकी दुहाई, उनकी प्रार्थना मेरे कानों में पहुंच गई है, अब मैं उन्हें छुड़ाने पर हूं, मैं उन्हें निकालने पर हूं। पर क्या हो रहा है? मूसा गया। मूसा, मैं ये स्टोरी के तरीके से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में छप जाए, चाहे आपने ना भी पढ़ा हो आपको याद रहे। अब मूसा क्या करता है? जाता है। वो प्रार्थना क्या कर रहे हैं कि प्रभु कोई आएगा, प्रभु तेरा वचन कहता है हम बचाए जाएंगे, हम क्या होंगे, हम आजाद हो जाएंगे। पर हो क्या रहा है? मूसा जा रहा है, और जब मूसा जाता है तो क्या होता है वहां पे? उसे कबूल नहीं करते। कौन? इजरायली ही नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? जब भी आज़ादी की, जब हम दवाई लेते हैं ना, हम दवाई लेते हैं तो असर दिखना शुरू होता है। कौन सा असर? भी हम चंगे हो रहे हैं, आज दोपहर शाम, कल तक ठीक। पर वहां क्या हो रहा है? वो गए और मूसा क्या करता है? मूसा उनके पास जाता है और जाके कहता है कि प्रभु ने मुझे भेजा है। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? फिरौन उन पे और वजन डाल देता है। हालात क्या होते हैं? खराब होने शुरू हो जाते हैं। हालात क्या है? और बदतर होने शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं प्रभु तूने तो कहा था तू हमें बचा लेगा, पर हो क्या रहा है? हालात खराब हो रहे हैं। कैसे खराब हो रहे हैं? कितने खराब हो रहे हैं? अभी कहते हैं तुम्हें कोई मटेरियल नहीं मिलेगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपने आप ही जाके सामान लाना है, अपने आप ही ईंटें बनानी है, और इनकी गिनती कम नहीं होनी चाहिए। और वजन, और वजन, और दिक्कत, और परेशानी। पर एक तो छुटकारा है ना, आज छुटकारा रहा है, छुटकारे के शब्द आ रहे हैं, पर हमें तो कोई बदलाव नहीं दिख रहा। हमारा बदलाव कब होगा? हालेलुया। मूसा जाता है, वो एक्सेप्ट नहीं करते मूसा को। वो क्या होता है? मूसा कहता है मैं तुम्हें बचा लूंगा, परमेश्वर ने मुझे भेजा है, मुझे परमेश्वर उस पर्वत पे मिला है, जलती झाड़ी में से मुझे दर्शन हुआ है, उसने कहा जा लौट जा और लोगों को लेकर आ। पर उसकी क्या है रिजल्ट? क्या निकल रहा है? हालात अच्छे होने चाहिए थे, हालात क्या हो रहे हैं? बदतर हो रहे हैं और खराब हो रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अच्छा हो जाए, कुछ बढ़िया हो जाए, पर हालात क्या होते हैं? और खराब। एक मेन छोटी सी बात क्या है कि हम सब हमने हमेशा सुना होगा, जब मैं पहले की जिंदगी जी रहा था बड़ा अच्छा था, पर जब से प्रभु में आया हूं मेरे हालात खराब हो गए हैं। मेरे हालात क्या हो गए हैं? मेरे हालात अच्छे नहीं रहे। मैं पहले अच्छा था, मेरी पहले वाली जिंदगी अच्छी थी, पर अभी मैं ठीक नहीं हूँ। मैं पहले अच्छा था, मेरे पे पैसा था, मेरे पे सब कुछ था, मुझे लोग पूछते थे, पर जब से मैंने खुदा को अपनाया है तो लोग क्या कहते हैं कि पहले इतना अच्छा काम चलता था, जिसने वो काम भी छोड़ दिया, दिक्कत होगी, परेशानी होगी। हालेलुया। पर जब छुटकारा आ रहा है तो हालात क्या हो रहे हैं? बदतर हो रहे हैं। हालात क्या हो रहे हैं? खराब हो रहे हैं। जब हम पढ़ते हैं ना शमूएल की किताब में, हन्ना के विषय में पढ़ते हैं, तो हन्ना पे औलाद नहीं थी, पर जो उसके घर में एक और, जो उसकी हिंदी बाइबल में लिखा, उसकी सौत जो थी उसके पास औलाद थी। हालेलुया। पर क्या करते हैं वो? रोज उसे चिढ़ाती है तेरे पास औलाद नहीं है, रोज उसे ताने मारती है तेरे पास औलाद नहीं है। पर वो क्या कहती है? रोज प्रार्थना करती है प्रभु कुछ कर, प्रभु कुछ कर, पर बहुत टाइम से कुछ नहीं हो रहा। प्रभु का वचन कहता है क्या मेरा कान भारी हो गया, क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? पर वो क्या करती है? प्रार्थनाएं कर रही है, रोज प्रार्थनाएं कर रही है, पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा।
मैं आपको एक बात से एनकरेज करना चाहता हूँ, यदि आज रिजल्ट नहीं ना आ रहा तो कुछ ऐसा आने वाला है जो नबियों तक की पावर रखता है। हालेलुया। अगर इंतजार हो रहा है ना तो कुछ ऐसा आने वाला है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं है, जो हमारी जनरेशन्स को बदल देगा, जो राजाओं के साथ बैठेगा, जिसके वंश से यीशु मसीह आ गया। हालेलुया, हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं? इसकी आवाज मुझे ही कम लग रही है कि इसकी आवाज दबी हुई है? हालेलुया। यदि देरी है, यदि काम में, यदि जॉब में, यदि किसी भी विषय में देरी है तो कुछ बड़ा आने वाला है। हालेलुया। कुछ बड़ा आने वाला है, कुछ ऐसा आने वाला है जो हमने सोचा भी नहीं। हन्ना ने नहीं सोचा कि नबी निकलेगा, हन्ना ने नहीं सोचा दाऊद का अभिषेक होगा, हन्ना ने नहीं सोचा यीशु उद्धार करता इस वंश से आएगा। यदि देरी है तो कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है आज हमारी जिंदगी में देरी है, आज हम बड़ा एक बहुत देर से सोच रहे हैं कुछ होगा प्रभु, कुछ होगा, पर कुछ नहीं हो रहा। मैं और चांद भाई उस दिन बात कर रहे थे किचन में बैठे हुए, तो मैं आपके साथ अपनी गवाही शेयर करूंगा। चांद भाई बोल रहे थे आप वो वीडियो जरूर लगाना, पर मैंने कहा नहीं, मैं वो वीडियो नहीं लगा सकता, पर बाद में लगाऊंगा। जब मैं इंडिया में था तो ये जुलाई से पहले की बात है, मेरी मैरिज फरवरी में हुई, तो उससे पहले की बात है। तो किसी भी ऐसी, मतलब मैं क्या बोलूं, किसी दिक्कत में या बस बातों में आके मैंने कुछ पैसे ले लिए और वो मैंने शेयर मार्केट में लगा दिए। और वो पैसे जब मार्केट में लगाए तो मैंने वो अकाउंट किसी को हैंडल करने के लिए दिया, मैं सच बोल रहा हूँ, वो अकाउंट मैंने हैंडल करने के लिए दिया, वो हमारे पैसे सारे खराब हो गए, वो सारे ख़त्म हो गए। जब वो पैसे ख़त्म हुए, ऊपर से हमारी शादी, वो तो सारी सेविंग चली गई। मन में ये सोचा था कि प्रभु कुछ अच्छा हो जाएगा, हम अच्छे से करेंगे ना सारा कुछ, सारे पैसे खराब हो गए हमारे। और मैं बड़ा परेशान। मेरी वाइफ मेरे से पूछती है शॉपिंग करनी है, तुम शॉपिंग नहीं कर रहे, क्या दिक्कत है, क्या है वह। हमने क्रिसमस मनाया। क्रिसमस के बाद मैंने अपनी वाइफ को घर बुलाया और कहा कि ऐसे ऐसे है, हमें शादी आगे करनी पड़ेगी। सब कुछ सेट हो गया, सब डेट वगैरह सब रख ली थी, तो हमने कहा हमें आगे करनी पड़ेगी, ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है। तो फैमिली कहते भी आगे करो, ये बड़ी दिक्कत है। तो मैंने बहुत कोशिश करी कि कुछ होए, परमेश्वर कुछ कर, प्रभु तेरा वचन कहता है मैं तुम्हें बदनाम नहीं होने देता, पर प्रभु ये हो क्यों रहा है, ये दिक्कत क्यों है ऐसी। मैं अगर वो वीडियो लगाता था अच्छी थी। मैं जिम करता था पहले, तो अब मेरे अच्छे मसल थे, काफ़ी अच्छे थे, तो मैं वीडियो जरूर लगाता भी, शायद लोग कह रहे होंगे ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो सोचता रहा, मैं दिन प्रतिदिन डाउन है, बड़ी दिक्कत हमने झेली है। पर उसके बाद क्या होता है कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ और कहता हूँ प्रभु तू कुछ कर, तू मेरे लिए कुछ कर। मैं दिन रात बैठा हूँ, मेरे रूम में म्यूजिक चल रहा है, मैं प्रार्थना में लगा हुआ हूँ, प्रभु कुछ मेरे हालात बदल, प्रभु मैं ऐसे नहीं जी सकता। फाइनली मैंने क्या किया, मैंने कहा अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ एक नई लाइफ जुड़ने जा रही है, तो मैं क्यों नहीं दिक्कत दूँ। मैंने एक डिसीजन लिया, मैंने कहा मुझे सुसाइड करनी पड़ेगी। तो मैंने डिसीजन बनाया कि मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया। मैं हमारे घर के पास रोपड़ पंजाब में एक नहर चलती है, सतलुज दरिया, तो मैं वहाँ चला गया, मैं वहाँ खड़ा हो गया और मैंने जोर से चिल्ला के प्रभु को कहा, मैं कि प्रभु तू उत्तर क्यों नहीं देता, तेरा वचन कहता है तेरे कान हैं, तेरे हाथ हैं, तू सब बड़ा अच्छा है, तू उत्तर क्यों नहीं देता। पता क्या हुआ उस दिन, कुछ भी नहीं हुआ। बस मेरे मन में एक बात आई, मैं कि अंकुर तू अभी हार जाएगा तो हार तो पक्की है, तू थोड़ा सा करके दे, क्या पता जीत जाए। तो मैं घर चला गया।
अब लोग मुझे परेशान कर रहे हैं जिनके आधे पैसे लगे हुए थे, फ़ोन पे फ़ोन। मैंने सोचा था मैं क्या, अगर मेरी मम्मी बैठी होगी ना, कभी मैं प्रचार करूँगा तो मैं मम्मी को बताऊँगा कि मम्मी मैं किन दिक्कतों से निकला हूँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं। तो मैं फ़ोन को ऐसे उठाता था, फ़ोन ऐसे पड़ा होता था, मैं हमेशा फ़ोन को उल्टा रखता था, और जब फ़ोन वाइब्रेट पे रखता था और फ़ोन बजता था तो मैं ऐसे करके देखता था अभी पैसे वालों का तो नहीं है। तो फिर दोबारा मेरे मन में बात आई मैं कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, मुझे सुसाइड करनी ही पड़ेगी। मैं परमेश्वर को कहता हूँ कि प्रभु मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, मैं तेरे काम को करना चाहता हूँ, मैं एक आराधक हूँ, मैं आराधना करता हूँ, मैं कैसे मर सकता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ मेरे परमेश्वर। तो पर नहीं, फिर मैंने डिसीजन बनाया, मैं कि ठीक है चलो सुबह फिर मुझे सुसाइड करनी पड़ेगी। मैं सुबह ओके फाइनल, ठीक है, थोड़ा सा पता नहीं क्या है, मैंने कौन सा एक्सपीरियंस करा, ठीक है कुछ करते हैं। तो मैं लेटा हुआ अपने बिस्तर पे, और मैं अपनी मम्मी को मैंने अपनी वाइफ को बोला था, मैंने कहा अगर मेरे को कल को कुछ होता है ना तो कभी भी अन्य जाति में शादी मत करना, एक विश्वासी लड़का ढूंढना और उससे शादी करना, ये मैं चाहता हूँ ऐसा हो। तो मैं अपनी मम्मी और को देख रहा हूँ उस दिन, और देख के क्या कहता हूँ, वो मैं कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ उन्हें देख रहा हूँ और देख के कहता हूँ कि मम्मी कितने अच्छे लग रही है, मेरी मम्मी हंस रही है, मेरे डैडी हंस रहे हैं, मेरी बहनें घूम रही हैं, और मैं अपना घर देख रहा हूँ, भी कल मैं ये देख नहीं पाऊंगा, सुबह तो मैंने सुसाइड कर लेनी है, देख नहीं पाऊंगा। तो उठ के मैंने कहा ठीक है सुबह ओके 5 बजे निकलूंगा, मैं कि जब ये सारे सोए होंगे ना सुबह निकल जाऊंगा। मैं रात को सोया, वो लास्ट था मेरा, मुझे था कि प्रभु जवाब नहीं देगा। ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब कोई कर सकता है और नहीं करता। मुझे पता था प्रभु कर सकता है पर परमेश्वर कर नहीं रहा, या तो मेरे मन में ये होता ना वो कर ही नहीं सकता। मुझे एक दिक्कत ये थी वो कर सकता है पर वो मेरे लिए नहीं कर रहा, मुझे ये ज़्यादा दिक्कत थी। तो मैं अपने कमरे में गया, मैंने टीवी ऑन किया, और वहाँ पे एक पास्टर एक सरमन चल रहा था। तो वो बोला, उसमें पास्टर ने आयत बोली, कहता हे इज़राइल सुन तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है मत डर मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तू मेरा है और मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है। अब इस बात को ध्यान से सुने, जब मैं बोलता हूँ ना मुझे ऐसे लगता है एक अनॉइंटिंग से मैं घिर गया हूँ, मुझे किसी ने कवर कर लिया। मैंने टीवी ऑफ कर दिया, मैं क्या ओके ठीक है, क्योंकि मेरे लिए वो मतलब नहीं रखते, क्योंकि प्रभु बोलता ही नहीं। मैं दिक्कत में हूँ, मैं कैसे छूट गया, मैं दिक्कत में हूँ, मैं कैसे बाहर आ गया, मेरे लिए वो मतलब नहीं रख रही थी बातें। मैंने टीवी बंद किया, फ़ोन चलाया, हेडफोन लगाए और सोता सोता सरमन सुनता, मेरी आदत थी मैं सरमन सुनता सुनता सोता हूँ, था अभी नहीं कर पा रहा। तो मैंने सरमन लगाया और मुझे नींद आ गई, और तो पास्टर उसमें क्या बोलता है जब मेरे एकदम कान में पड़ा, वो पास्टर भी क्या कहता है, कहता हे इज़राइल सुन तेरा रचने वाला तुझसे यूं कहता है मैंने तुझे छुड़ा लिया है। तो मैं उठ के बैठ गया। जब मैं उठ के बैठा तो मैंने हेडफोन बंद करे, फ़ोन बंद करा, साइड में रखा, क्योंकि मेरा प्लान सुबह का था। तो मैं साइड में रख के मैं सो गया। तो रात को मैं ड्रीम में क्या देखता हूँ कि एक इंडिया का बहुत बड़ा पास्टर, मैं उनके साथ बैठा हूँ, और वो मुझे कहते हैं आओ एक भजन गाना है, ऊपर आओ। तो मैं उठ के जाता हूँ, जब मैं उठ के जा रहा हूँ तो वो मुझे पीछे से सपने में आवाज़ लगाते हैं, कहते हैं अंकुर। मैं मुड़ के देखता हूँ, कहता है मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा। ये एक ही दिन की बात है, एक ही दिन। कल मुझे क्या करना है, मुझे सुसाइड करनी है, पर ये क्या हो रहा है ऐसे। तो सुबह मैं उठा तो रैंडमली फ़ोन पे जब नोटिफिकेशन आती है, हमें इंटरनेट ऑन करते हैं, यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आई, तो मैं नहीं देखता नोटिफिकेशन, मैं क्लीन कर देता हूँ उसे, मैं कहता हूँ चलो बाद में देखेंगे। तो मैंने कहा चलो अब तो मुझे शुरू ही करना अपना काम, देख लेता हूँ अब ये क्या बोलेंगे, वो पास्टर अनिल कांत की। तो मैंने क्लिक कर दिया उस पर, मैं कहा चलो क्या पता देखते हैं क्या बोलते हैं। वो कहता आप जो ये सुन रहे हैं आपके लिए प्रोफेटिक शब्द ये है कि हे इज़राइल सुन तेरा रचने वाला तुझसे ये कहता है। हालेलुया। अभी ख़त्म नहीं हुआ ये, अभी है। तो क्या होता है, मैं उठता हूँ, बाइबल खोलता हूँ, ये एक ही दिन की बात। शायद ऐसे लोग रहोगे ये मेरी मन घड़त है, हो सकता है ऐसा इतना नहीं होता, इतनी बार कंफर्मेशन नहीं होती। तो मैं बाइबल खोलता हूँ, बाइबल खोल के मैंने बाइबल खोली और वचन निकाल, मुझे नहीं पता ये वचन कहाँ लिखा था, मैंने बाइबल खोली और मैं कहा चलो पढ़ लेता हूँ। यशाया 43:1
और वहां पे क्या लिखा है? हे इज़राइल सुन, तेरा रचने वाला तुझसे यूं कहता है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। अभी भी ये खत्म नहीं हुई, अभी भी ये चल रही है। तो मैं फिर फ्रस्ट्रेट, मैंने ये पोस्टपोन कर दिया सुसाइड वाला। मैं कहा ठीक है, आज एक दिन और सही। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने प्रेयर करी। मैं कहा प्रभु तू बड़े रास्ते निकालता है सबके लिए, तू बहुत लोगों को बचा लेता है, तू बड़े बड़े मिरेकल करता है, मेरे साथ क्यों नहीं? मैं क्या आज मैं देखता हूँ, तू कहता है ना अपनी चिंताएं तुझ पर डाल दो तो तू सॉल्व कर देगा। आज मैं देखता हूँ तू कैसे करेगा। आज मैंने एक तरीके से परमेश्वर को, मैं साहब बोलूँ, मैंने एक तरीके से चैलेंज ही कर दिया। मैं क्या ठीक है, ये रही सिचुएशन, ले मैं जा रहा हूँ। क्योंकि मैं पीस कहाँ ढूंढता था, मैं अपने घर में मुझे पीस ही नहीं है, क्योंकि घर में फ़ोन आएगा, अपने पेरेंट्स के सामने नहीं उठा सकता, घर में कोई आ जाएगा, कहाँ मैं पीस ढूंढता था कहाँ पे? अपने दोस्तों में चला गया, अब कहीं बाजार में चला गया, नहर पे खड़ा हो गया, कहीं पे खड़ा हो गया अकेले में, वहाँ मुझे पीस था। कोई फ़ोन करके बोलेगा तो सुन लूँगा, कोई बात नहीं। पीस है कहाँ पे है? परमेश्वर के पास। मैं कहाँ नहीं जा रहा? परमेश्वर के पास। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि परमेश्वर जब चंगा करता है वो खुरेद देता है। हालेलुया। वो ऊपर ऊपर से चंगाई नहीं देता, वो निकाल देता है चीज़ों को। हालेलुया। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं बाहर जा रहा हूँ, अपने दोस्तों के पास खड़ा हो रहा हूँ और वहाँ पे बातें कर रहा हूँ उनके साथ, और कोई नहीं। मैं क्या बोल के आया परमेश्वर को? कोई बता सकता है मैंने अभी क्या बोला? मैं क्या बोल के आया हूँ परमेश्वर को? मैं क्या आज तू हैंडल कर ले, जैसे करना है, मैं नहीं, तू कर हैंडल, देखता हूँ कैसे करता है। तो पता क्या होता है? आप कोई आइडिया लगाएं क्या हुआ होगा? जिनके मैंने पैसे देने थे ना, वो 15 लोग मेरे घर पे आ गए। हालेलुया। आज मुझे ये प्रचार करते हुए, बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा है। पर उस समय में मैं बातें छुपाता था कि ये छिप जाएं, ये किसी के सामने ना आए। तो 15 लोग मेरे घर पहुंच गए, और वो बात कहाँ तक चली गई? मेरे पेरेंट्स तक, जिनसे मैं लुको रहा था, जिनसे मैं छिपा रहा था। कई बार ना मैंने एक चीज़ सीखी है, कई बार क्या होता है, जो हमारे माता पिता है ना, जो भी यहाँ पे भाई बैठे हैं, उनको मैं, जो जवान है, जो अभी आए हैं, या जो अपने माता पिता, सभी अपने माता पिता से प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने हमें माता पिता दिए हैं, वो एक आशीष है। हालेलुया। बच्चे तो आशीष हैं, ठीक है, पर माता पिता एक आशीष है। जब हम अपने माता पिता से नाराज होके सीधा दुआ परमेश्वर से करते हैं ना, उन्हें ओवरटेक करके, तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें माता पिता इसलिए दिए हैं कि हम उनसे जब उनसे बात करें तो उनकी कुछ अथॉरिटी से चीजें सॉल्व हो जाएंगी। हालेलुया। आपको नहीं जानना पड़ेगा, ओ प्रभु मैं अपने पिता से बात नहीं करता, अपनी माता से बात नहीं करता, तू कर, तू सॉल्व कर। प्रभु कहेगा जो आशीष जिनकी अधीनता में मैंने तुझे रखा है, तू उनसे पूछ। हालेलुया। तो वो लोग मेरे घर पे आ गए, और घर पे आने के बाद काफ़ी हंगामा। मुझे डैडी फ़ोन कर रहे हैं, कहाँ पे है? मुझे पता लग गया था घर आ गया। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं बोला, मैं क्या मैं नहीं आऊँगा, मैं बाहर ही हूँ, अब मैं डर रहा हूँ क्या है। तो वो मुझे तंग कर रहे थे पैसों के लिए। तो वो चीज़ें इतने छोटे से अमाउंट में सेटल हुई कि आप महीने में उनको सिर्फ कितने, सिर्फ 200 दराम दे दो, आपको हम तंग नहीं करेंगे। कहाँ मैंने उनसे बात की थी कि मैं 5 महीने में दे दूंगा, बस आइडिया तुक्के लगा रहा था, 4 महीने में दे दूंगा, 6 महीने में दे दूंगा, कुछ ही नहीं। परमेश्वर ने क्या रास्ता निकाला? जब परमेश्वर रास्ता निकालता है शायद दिक्कत होती है, पर वो रास्ता हमेशा तक बना रहता है। हालेलुया। हमारे आइडियाज टेम्परेरी हो सकते हैं, हमारे आइडिया बेकार हो सकते हैं, पर परमेश्वर स्थापित कर देता है। हालेलुया। हमारा विषय था कि जब हम दुआ करते हैं हालात बदलते क्यों नहीं? हालात खराब होने लग जाते हैं। हालेलुया। हमारे पास टाइम है ना थोड़ा, तो क्या है आगे क्या होता है कि जब हम बाइबल में देखते हैं, यीशु मसीह एक व्यक्ति के लिए किश्ती पे चढ़कर, कौन सा व्यक्ति? वो जिसे जंजीरों से बांधा जाता था। हालेलुया। कितने समय से वो प्रेयर कर रहा होगा, उसे सुध बुध नहीं थी, कितने समय से उसका परिवार प्रेयर कर रहा होगा कि वो कब्रों में रहता है, वहीं खाता है, वहीं सब कुछ करता है, पर
प्रभु ने लास्ट में से बात बोली थी, जा अपने घर, जा अपने नगर लौट जा और बता क्या किया है। हालेलुया। तो कितने टाइम से प्रेयर कर रहा होगा, प्रभु मेरे हालात बदलें, उसके घर वाले, उसके नगर वाले कितने टाइम से प्रेयर कर रहे होंगे वो कुछ हो जाए, अच्छा हो जाए, पर कुछ नहीं, कब्रों में रह रहा है, कोई आंसर नहीं आ रहा। पर मैं आपको एक उत्साहित करता हूं एक बात बोल के, एक है जो 99 के छोड़कर निकला हुआ है। हालेलुया। एक है जो 99 को छोड़कर निकला हुआ है आपके लिए, मेरे लिए। हालेलुया। और वो क्या करता आ रहा है? आंधी को डांटता हुआ, तूफानों को रोकता हुआ, सारी समस्याओं को दूर करता हुआ। किस लिए आ रहा है? मेरे लिए आ रहा है, ताकि जिस दिन मेरा उससे इनकाउंटर होगा मैं वो नहीं रहूंगा। जिस दिन मेरा सामना उससे होगा मैं बदल जाऊंगा और मेरा मेल मिलाप हो जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे ऐसे नहीं छोड़ा। हमारे रिश्तेदार शायद कभी, हमारे सबके रिश्तेदार शायद कभी खाली हाथ आ सकते हैं, कुछ नहीं लाए, पर प्रभु का वचन कहता है जब यहोवा आता है तो उसके एक हाथ में दीर्घायु, लंबी उम्र, और दूसरे हाथ में धन और महिमा पाई जाती है। हालेलुया। जब यहोवा आता है वो खाली नहीं आता, वो भरे हाथों से आता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। परमेश्वर कहता है, वो कहता है प्रभु मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं। प्रभु कहता है नहीं, जा और लोगों को बता। प्रभु कहता है जा, मैं तुझे एक पास्टर डिक्लेयर करता हूं, जा मैं तुझे एक ऐसा व्यक्ति डिक्लेयर करता हूं जिसकी बात सुनकर लोग मेरे पास आएंगे। हालेलुया। जा, जो लोग तेरी नहीं सुनते थे, जो तुझे तुच्छ समझते थे, अब वो तेरी सुनेंगे। मैं तुझे रिस्टोर कर दूंगा, मैं तुझे वो दे दूंगा जो तूने खोया है। हालेलुया। क्या आपने अभी कुछ जब से मैं प्रचार कर रहा हूं कुछ नोट किया है? कुछ नोट किया आपने? अब मुझे बाइबल खोलने को तो बोल दो। हालेलुया। जब हम अभी मेरे साथ पढ़े आप दानियेल 3 अध्याय, इसे भी मैं स्टोरी की तरह बताऊंगा आपको। बाइबल में एक राजा हुआ जिसका नाम था राजा नबूकदनेस्सर। हालेलुया। क्या नाम था? राजा नबूकदनेस्सर। उसने एक मूर्ति बनाई बड़ी ऊंची, जो दूर से दिखती है। हमारे दुबई में एक ऐसी एग्जांपल है, दूर से दिखती है, बुर्ज खलीफा। एक ऐसी मूर्ति बनाई उस टाइम पे जो दूर से दिखती है। कहते जब उसने एक हुक्म जारी किया, जब तुम साउंड, जो भी उनके साज थे वो बजते सुनो, तो तुम कहीं भी क्यों ना हो उस मूर्ति की तरफ दंडवत करो। हालेलुया। एक मूर्ति बनाई राजा नबूकदनेस्सर ने और कहा कि जब इसके साज बजेंगे, एक ढिंढोरा पिटवाया, एक अनाउंसमेंट करवाई, जब साज बजेंगे तो तुम कहीं भी क्यों ना हो, तुम मंडी में हो, सब्जी ले रहे हो, कपड़े ले रहे हो, जैसे ही तुम्हारे कानों में इसकी आवाज आए मूर्ति को दंडवत करें। अब परमेश्वर के 3 लोग वहां पे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। हालेलुया। हम अपने विषय से भटकना नहीं चाहते। कई बार हम प्रार्थनाएं करते हैं पर आंसर नहीं मिलते, हालात और खराब होते हैं। क्या होता है? वहां पे 3 लोग हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, और वो क्या कर रहे हैं? वो बड़े प्रेयरफुल मैन ऑफ गॉड हैं, वो बड़ी प्रेयर करने वाले लोग हैं। हालेलुया। वो डैनियल के साथ रहने वाले लोग हैं, प्रार्थना करते हैं। और क्या हुक्म जारी हुआ कि दंडवत करो, जो नहीं करेगा उसे आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। उसे आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। साथ है मेरे? क्या मैं पीछे पूछ सकता हूं हम कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? पीछे वाले बता सकते हैं हम कौन सी बुक पढ़ रहे हैं हम? हाँ, डैनियल की किताब पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या होता है उसमें? कहते हैं उसने एक क्या किया? मूर्ति बनाई, और तुम्हें उसमें क्या करना है? दंडवत करना है, माथा टेकना है, प्रेज करनी है। पर वो क्या है? प्रेयरफुल मैन। और जो नहीं करेगा उसे क्या कर दिया जाएगा? आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। अब वो प्रेयर कर रहे हैं और लोगों ने बता दिया, कहते हैं हे राजा, जो तेरे 3 लोग हैं वो तेरे हुक्म की पालना नहीं करते, वो इस मूर्ति के आगे
नहीं झुकते। मैं जहां तक सोचता हूं वो कहते होंगे प्रभु वो मूर्ति तो बन गई है, पर तू किसी तरीके से ऐसा कर दे मेरे खुदा कि राजा की नजर हम पे ना पड़े, क्योंकि जिस दिन हमारी उसकी नजर हम पे पड़ेगी वो हमें ले जाएगा और हमें आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। पर क्या होता है, नजर पड़ती है, उनकी कंप्लेंट कहा जाती है, राजा के पास चली जाती है और राजा कहता है ओके, कहता बुलाओ उनको, और वो जाते हैं और उन्हें बुला लिया जाता है। हालेलुया। शायद ऐसे भी हो सकता है, मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि वो कहते हैं प्रभु जब हम राजा के पास जाएंगे तो तू राजे के मन को बदल दे। फिरौन को भी तो बदला था, तूने फिरौन के मन को भी तो कठोर कर दिया था। तू मनों को, तेरा वचन कहता है यहोवा राजाओं के मनों को पानी की धारा के समान फेर देता है। हालेलुया। तू कर सकता है। पर क्या हुआ, राजा एक ऑप्शन देता उन्हें, कहता ओके ठीक है, मैं कहता हूं तुम झुक जाओ। और वो क्या कहते हैं, अभी क्या चल रहा है, राजा जी राजा चिरंजीव रहे। पर जब वो कहते हैं तो एक वचन है मुझे जब बड़ा अच्छा लगता है, 16वीं आयत में लिखा 3:16 में, शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा। अब राजा नहीं कह रहे, अब वो क्या नहीं बोल रहे, वो कहते नहीं अब राजा नहीं, अब राजा चिरंजीव रहे नहीं, राजा जीवित रहे नहीं। अब वो क्या कहते हैं, हे नबूकदनेस्सर। हालेलुया। क्या कहते हैं, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में हमें तुझे उत्तर देने का कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता, हम तुझे उत्तर नहीं देना चाहते। और वो क्या कहते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें धधकते हुए भट्टे से बचाने की शक्ति रखता है, सामर्थ्य रखता है, और यदि ना भी बचाए तब भी हम नहीं झुकेंगे। हालेलुया। वचन कहता है ना भी बचाए तब भी हम नहीं झुकेंगे। उन्हें ले लिया जाता है, राजा झुंझला उठता है, राजे के मुंह का नूर चला जाता है, उसका मुंह लाल हो जाता है। वो कहता है ऐसे कैसे ही कह सकते हैं, वो कहता है ऐसे करो, राजा कहता है ऐसे करो, भट्टी को 7 गुना और धधका दो, उसे और गर्म कर दो। फेंकने वालों ने उठाया, फेंकने वाले जल गए। हालेलुया। फेंकने वाले जल गए। और राजा क्या कहता है कि वो तो जल गए। और शद्रक मेशक अबेदनगो क्या सोचते होंगे, मन में होता है प्रभु तेरा वचन तो कहता है, क्या कहता है, यशाया 43 का 1, 2, 3 क्या कहता है कि यदि तू पानी में होकर चले तो मैं तेरे संग रहूंगा, आग तुझे जला नहीं सकेगी। हालेलुया। ये वचन उनके मन में चल रहा होगा कि प्रभु तू तो आग से हमें बचा सकता है। पर उन्हें कहां डाल दिया गया, आग के अंदर डाल दिया गया। वो कहां पा रहे हैं खुद को, आग के अंदर। और वचन कहता है कि उनके शरीर में से स्मेल भी नहीं थी, उसकी आग की स्मेल भी नहीं थी। बहुत सी प्रार्थनाएं करी होंगी, प्रभु तू कर देगा, जवाब आएगा, पर जवाब नहीं आया। हालात क्या होते रहे, और खराब, और बदतर, और बेकार। आज हमारी जिंदगी में भी ऐसी है, शायद हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं पर हालात खराब हो रहे हैं, हालात और खराब हो रहे हैं, और बेकार होते जा रहे हैं, हालात और परेशान कर रहे हैं, और एक टेंशन खत्म नहीं होती, एक नई टेंशन आ जाती है। हालेलुया। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, शद्रक मेशक अबेदनगो, राजा कहता है अपने लोगों से पूछता, क्या हमने 3 लोगों को नहीं डाला, पर मुझे 4 क्यों दिखाई दे रहे हैं, और जो चौथा है उसका रूप मुझे मनुष्य के पुत्र जैसा क्यों दिख रहा है। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, इस बार आप परिस्थितियों से अकेले बाहर नहीं आएंगे, इस बार परिस्थितियों से आप अकेले नहीं, यीशु खुद बाहर आएगा। और जिन्होंने ये दिक्कतें करी हैं, जिन्होंने आपके विषय में बातें बोली हैं, वो ही उस महिमा को देखेंगे, वो ही उस ग्लोरी को देखेंगे। इस बार आपका आना अकेले का नहीं होगा, इस बार 3, 4 नहीं, एक बढ़कर बाहर आएगा। इस बार हालात बदल जाएंगे। और एक बात स्थापित हुई वहां पर, कहता तब राजा ने उनकी पोजीशन को बढ़ा दिया,
चाहे हमने बहुत कुछ खोया है, चाहे बहुत बदनामी हुई है, चाहे बहुत दिक्कतें हुई है, पर इस बार का छुटकारा वो छुटकारा है जो बना रहेगा। इस बार का छुटकारा वो छुटकारा है जो यीशु बाहर आएगा और लोग देखेंगे और लोग क्या कहेंगे कि जो इस बार इनके साथ बाहर आया क्या वो यीशु नहीं है। हालेलुया। क्या इस बार जो भट्टी से बाहर आया, परिस्थितियों से बाहर आया, इस बार ये अकेले नहीं आए। हालेलुया। आगे चलो, मैं ये नहीं, आगे इसमें एक चीज और लिखी है, कहते जितनों ने उनकी चुगली लगाई उनको उसमें घेर दिया गया। भजन संहिता 23 कहते वो मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछा देता है। हालेलुया। वो मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछा देता है। उसने मेरा अभिषेक आनंद के तेल से किया है। इस बार जब मैं बाहर आऊंगा तो मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह आएगा। इस बार जब मैं बाहर आऊंगा तो मैं स्टेबिलिटी के साथ आऊंगा, मैं स्थिर हो जाऊंगा और मेरी गवाही मैं नहीं वो लोग देंगे जिन्होंने मुझे नीचे गिरा था। हालेलुया। क्योंकि मैं उस वचन पे विश्वास करता हूं कि उसने मुझे पूंछ नहीं परंतु सिर ठहराया है। इस बार आशीषें मुझे ओवरटेक कर देंगी। हालेलुया। जब हम व्यवस्था विवरण 28 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ एक आयत मुझे बड़ी अच्छी, इंग्लिश में बड़ी अच्छी लिखी है, हिंदी में थोड़ा सा, हिंदी में लिखा है कि आशीषें, हिंदी में थोड़ा सा पढ़ता हूँ मैं, क्या है 28 का 1 जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 28 का 1। हाँ, यहाँ पे लिखा वो तुम्हें सब जातियों में श्रेष्ठ कर देगा। जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कहते ब्लेसिंग विल ओवरटेक यू। जहां तक तू भागेगा वो तुझसे आगे, जहां तक तू जाएगा वहां तक आशीषों को पाएगा। आशीषें ऐसे जाएगी चाहे तू जितनी मर्जी स्पीड पे जाए। तू अय्यूब में एक आयत लिखी है, कहते जहां तक तू देखेगा शांति को पाएगा। हालेलुया। जहां तक तू देखेगा शांति को पाएगा। बाइबल में ऐसी बहुत सी आयतें लिखी हैं जिसके विषय में हम सोचते हैं क्या प्रभु सच में ऐसा हो सकता है। पर हम धन्यवाद करते हैं छुटकारे के लिए जो प्रभु ने हमें दिया, जो मुझे दिया है। सेकंड्स में प्रभु हमें वहां से निकाल ले आया। हालेलुया। सेकंड्स में सब चीजें बन गई, सेकंड्स में सब कुछ हो गया। हमारी प्रार्थना का जब जवाब आया है तो ऐसा आया है जो हम सोचते थे प्रभु 1 साल में कर दे, प्रभु 2 साल में कर दे। कहते नहीं, तू इंतजार कर, मैं 1 सेकंड में कर दूंगा। हालेलुया। तू इंतजार कर, मैं 1 सेकंड में कर दूंगा। मैं इस बात से सिर्फ आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जो खुदा ऐसा करता है ना तो कभी कंप्लेंट ना करें, कभी ऐसे ना करें प्रभु नहीं, प्रभु ऐसे होते हैं मसीह, ऐसे होते हैं मसीह, कैसे होती है, मैं पहले ठीक था। नहीं नहीं, आपके क्वेश्चन देरी पैदा करते हैं, आपके क्वेश्चन और डिले पैदा करते हैं। बस एक बात में स्थिर रहें कि प्रभु तू कर सकता है, अगर तू नहीं भी करेगा तो तब भी मेरा परमेश्वर है, तो तब भी मेरे बच्चों का परमेश्वर है। और मेरी जनरेशन से प्रभु मैं जानता हूं तेरे सेवक, तेरे आराधक निकलते हैं। हालेलुया। मैं इस वचन से यही कहना चाहता हूं, कई बार हम प्रार्थनाएं करते हैं उसका जवाब तुरंत नहीं आता, पर जब आता है तो ऐसा आता है हमें संभालना मुश्किल हो जाता है। हालेलुया।